आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज मेरे साथ में व्लॉग में मेरे नूरी नहीं है, क्योंकि उसकी तबीयत थोड़ी सी ख़राब थी, तो उसने मेरे साथ वॉइस नहीं करवाई। उसकी आवाज़ ही थोड़ी सी ख़राब थी, तो दुआ कीजिएगा उसकी जल्दी से आवाज़ ठीक हो जाए। तो आज मैं आप लोगों के साथ में अपनी रमज़ान रूटीन शेयर करने लगी हूँ। तो शुरू अल्लाह के नाम से। तो यहाँ पे बस मैं ज़ोहर की नमाज़ अदा कर रही थी और थोड़ा सा कुरान शरीफ पढ़ रही थी, क्योंकि ये ज़रूरी होता है। हम रोज़ा रखते हैं, मुसलमान हैं, तो और रोज़ा जब होता है इंसान का, तो उसको चाहिए कि वो सबसे पहले इबादत करे, उसके बाद कुछ और। तो बस यहाँ पे मैं सबसे पहले इबादत ही कर रही थी, उसके बाद फिर कुछ और। तो बस इस टाइम पे पता नहीं क्यों जब मैं सो के उठती हूँ ना, तो मुझे रोज़ा बहुत ज़्यादा लग रहा होता है। उसके बाद मतलब जब जैसे जैसे शाम होनी शुरू होती है और रोज़े का टाइम करीब आ रहा होता है, उस टाइम पे मुझे इतना ज़्यादा नहीं लगता रोज़ा। लेकिन जब ये टाइम होता है, ये मतलब ज़ोहर का टाइम होता है 2-3 बजे का, तो इस टाइम पे मुझे रोज़ा बहुत ज़्यादा लगता है। कि आप लोगों को भी लगता है तो आप लोग ज़रूर मुझे बताइएगा। तो बस ये देखें, मैं अपने आलू वग़ैरह कट कर रही थी फ्राइज़ के लिए और पकौड़ों के लिए, क्योंकि बस बच्चे कहते हैं कि हमने फ़्राइज़ ज़रूरी खानी है। तो इसलिए उन लोगों के लिए डेली ही फ़्राइज़ बनती हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि जी फ़्राइज़ के बगैर तो हमारा गुजारा नहीं है। तो यहाँ पे जो मैंने बड़े बड़े आलू लिए थे, उसकी मैं फ़्राइज़ बनाने लगी थी, और जो छोटे थे वो मैंने कहा कि चलो मैं वो ना उनके मैं पकोड़े बनाने थे मैंने। तो आज मैं दिन के टाइम वॉइस कर रही हूँ और साथ में इतना शोर आ रहा है, मैं 2-3 दफ़ा ना डिलीट कर चुकी हूँ अपनी वॉइस कि चलो मैं दोबारा कर लेती हूँ, और जब मैं दोबारा कर रही हूँ तो फिर दोबारा शोर आ रहा है। हमेशा ना मैं रात के टाइम वॉइस करती हूँ, कभी भी मैं दिन के टाइम नहीं करती। तो आज मैं जब कर रही हूँ तो इतना ज़्यादा शोर आ रहा है, और मैंने सोचा चलो यार आज तो मैं ऐसे ही कर लूँ, क्योंकि रोज़ाना ना रात के टाइम मैं कोशिश करती थी, और फिर मतलब कोई ना कोई काम हो जाता था, या फिर सहरी बनानी होती है, उस टाइम पे वैसे ही आवाज़ आ रही होती है, मस्जिदों से भी आ रही होती है। तो मैंने बोला चलो छोड़ो, दिन में बना लूँगी। दिन में करने बैठी हूँ तो दिन में आवाज़ आ रही है। खैर आप लोग इग्नोर करिएगा वो वाली आवाज़ जो भी आ रही है। हाँ, तो मैं यहाँ पे बना रही थी, फिर उसके बाद में मैक्रोनी समोसा, और उसके लिए सबसे पहले मैंने चिकन जो थी उसको मैंने मतलब कीमा कर रही थी खुद ही, क्योंकि मेरे पास चिकन था और भाई जो थे वो मतलब कीमे वाला नहीं था और वो लाए हुए नहीं थे, तो मैंने सोचा चलो मैं खुद ही कर लेती हूँ। तो बस मैंने यहाँ पे कीमा किया चिकन का। उसके बाद मैंने ऑयल के अंदर प्याज ज़रा सी थोड़ी सी बस 2-3 मिनट के लिए फ्राई की, सौते की, और ये चॉप्ड प्याज थी, और तकरीबन पाव कीमा होगा और एक मीडियम साइज़ की प्याज थी, और उसको मैंने अच्छे से मतलब करके तो उसके अंदर कीमा डाल दिया था, और फिर मैंने उसको भी 1 मिनट के लिए सौते किया, फ्राई किया यानी कि, और फिर मैंने उसके अंदर सारे मसाले वगैरह ऐड कर रही थी। उसमें मैंने जिंजर गार्लिक का पेस्ट नहीं शामिल किया था, पाउडर शामिल किया था। और फिर उसके बाद में मैंने उसके अंदर सोया सॉस, चिली सॉस 1-1 चम्मच भर के डाला था, कुटी मिर्चें डाली थी, नमक, और उसके बाद में मैंने उसके अंदर ज़ीरा पाउडर भी, भुना कुटा ज़ीरा जो होता है वो डाला था, और फिर हल्दी डाल के मैंने उसको अच्छे से उसका पानी जो था वो खुश्क कर लिया था, यहाँ तक यानी कि किया था कि उसके अंदर ऑयल जो था वो सेपरेट हो गया था। फिर मैंने मैक्रोनी जो थी, जो निकाली थी मैक्रोनी, हाफ़ मतलब पैकेट निकाल लिया था, उसको बॉयल कर लिया था अच्छे से, और वो ड्रेन करके वो भी मैंने इसमें शामिल कर दिया। और ये देखें मज़ेदार, आप लोग ऐसे भी खा सकते हैं, जिसने मैक्रोनी यानी कि समोसा नहीं बनाना वो ऐसे भी खा ले, ये ऐसे भी बहुत मज़े की लग रही थी। खैर मैंने तो चखी नहीं थी क्योंकि रोज़ा था, तो नहीं चखी थी। बाद में मैंने ऊपर से थोड़ी सी हरी मिर्चें और पुदीना ज़रूरी डाल दिया था, क्योंकि ना वो डालना चाहिए, पेट वगैरह ख़राब नहीं होता। हम लोग रमज़ान में जो है वो बहुत ज़्यादा उटपटांग चीज़ें खा लेते हैं, तो उसके लिए पुदीना तो लाजमी मैं हर चीज़ में डालती ही डालती हूँ, क्योंकि कुछ लोग ना चटनी वगैरह नहीं खाते, वो कैचअप के साथ खा लेते हैं जैसे हमारे घर में, तो पुदीना चला जाता है ना, तो उससे ज़रा बच्चों का पेट ज़्यादा ख़राब नहीं होता। तो फिर मैं यहाँ पर निकाल रही थी ये पट्टियाँ, समोसा पट्टी, जो मैं इम्तियाज़ से लेके आई थी, मैंने आप लोगों को दिखाई भी थी और बताया था कि इसकी मैं आप लोगों के साथ में रिव्यू ज़रूर शेयर करूँगी। तो ये समोसा पट्टी मैं फ़र्स्ट टाइम लेके आई हूँ, वरना मैं इस तरह की नहीं लाती थी, दूसरी यानी लेके आती हूँ, ये नहीं लेके आती। तो इसके ऊपर 50 शीट्स लिखे हुए थे, और जब मैंने इसको मतलब निकाला
तो सच में 50 शीट्स ही निकली, ना एक कम और ना एक ज़्यादा, पूरे 50 शीट निकले थे। तो मैं बड़ी हैरान थी, मैंने कहा यार वाओ, ये तो पूरे मतलब जितने उन्होंने लिखे हुए हैं उतने ही हैं। बस मुझे जो इसके अंदर एक चीज़ अजीब सी लगी वो ये कि जब मैंने इनको फ्राई किया तो इसमें ना ऑयल बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा लगा जैसे ऑयली समोसा। बस मुझे इसमें सिर्फ एक ये चीज़ बहुत ज़्यादा अजीब सी लगी, इसलिए मैं आप लोगों को मतलब कोई झूठे वूटे नहीं बता रही, सच बता रही हूँ कि भाई जिस तरह मुझे लगा मैं उस तरह बता दूँ। अच्छा, मैंने एक दफ़ा नहीं, मैंने 2-3 दफ़ा ये ट्राई, मतलब क्योंकि 50 शीट्स थी तो 50 समोसे बन गए थे। अब रोज़ तो 50 एक दिन में तो 50 समोसा खा नहीं सकते, तो वो मतलब मैंने 2 दिन में फ्राई किए, एक दिन मतलब 25 किए, फिर एक दिन 25 किए। तो एक दिन मैंने मतलब तेज़ गर्म ऑयल में डाले और एक दिन जो थे मतलब मैंने नॉर्मल ऑयल में बनाने की कोशिश करी कि देखूं जिसमें क्या डिफरेंस होगा। लेकिन कुछ भी ऐसा नहीं था कि मतलब आप कहें कि मतलब उसमें कोई मतलब वो आया हो, मतलब कोई फ़र्क आया हो, ऐसा कुछ नहीं था। तो बस यहाँ पे देख लें, फिर मैं बाद में अपना मतलब पकोड़े वगैरह बना रही थी, फ्राइज़ बना रही थी। और समोसों का मैंने आप लोगों के साथ में जो रिव्यू शेयर करना था कि मतलब मैंने आप लोगों को बताना था कि ये मतलब ऑयली पता नहीं क्यों हो गए थे, पता नहीं उसके अंदर मतलब पट्टियों का कोई फॉल्ट था कि मतलब ऑयल का तो नहीं हो सकता क्योंकि हर चीज़ बन रही थी उसमें, तो मतलब उसमें भी फिर इतना ज़्यादा ऑयल होता। और मैंने पहले भी समोसे बनाए थे तो उसमें ये वाली पट्टियाँ यूज़ नहीं की थी, दूसरी की थी, तो वो इतने ऑयली नहीं हुए थे। इसके अंदर ऐसा लग रहा था जैसे ऑयल भर गया है पट्टी के अंदर और वो मतलब ऑब्ज़र्व ही नहीं हो रहा। हालांकि काफ़ी देर ये पहले मतलब बने थे और फिर बाद में मतलब बहुत देर रखे रहे, लेकिन ये मतलब इसका ऑयल जो था वो निकला नहीं था, पट्टी के अंदर ऐसे भर गया था, ऐसा लग रहा था जैसे कुछ इन्हें कोई सिरिंज से उसमें भर दिया है। तो खैर उसका क्लिप मैं आप लोगों को ये बता रही थी कि उसका क्लिप लेना था, इम्पॉर्टेंट था वो लेना, और मैंने जब कैमरा ऑन किया तो वो मैं भूल गई, पता नहीं मुझे लगा कि मैंने तो क्लिप बना लिया और मैंने बनाया ही नहीं, और वो मतलब उसका मैंने वो ऑन ही नहीं किया, तो उसके लिए सॉरी। फिर दोबारा जब मैं बनाऊंगी तो ज़रूरी आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी उसका। तो यहाँ पे फ़िलहाल मैं बना रही थी फ्रूट चाट, और फ्रूट चाट मैं कई किस्म की बनाती हूँ, और आज ये जो मैं फ्रूट चाट बना रही थी ये दही वाली बना रही थी। तो इसमें आप लोग अपनी मर्ज़ी के फ्रूट्स ले सकते हैं, मैंने अपनी मर्ज़ी के ले लिए थे। और खरबूजा और केला मैंने काट के, खरबूजा क्योंकि थोड़ा सा फीका सा था तो मैंने उसको काट के तो उसके अंदर शुगर डाल के उसको पहले से फ्रिज में रख दिया था। बाद में मैंने उसके अंदर जो है वो सारी चीज़ें ऐड करके दही डाल दी थी और बहुत ही यम्मी मज़ेदार बनी थी। और फिर यहाँ पे बन रहा था मेरा केले का और स्ट्रॉबेरी का मिल्क शेक। तो बस यही थी मेरी आज की रूटीन। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपनी दुआओं में याद रखें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।